Good morning, students. Today we are going to study nutrition in animal. इसमें जो आपका रह गया है वह है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उसके डाइजेशन किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ओके, लेट यू नो. यह आप देख रहे हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल होता है वह क्या होता है? बफेलो होता है, काऊ होता है, गोट होता है ना. तो यह यहाँ जो स्टोमक है यह कहलाता है आपका रुमेन कहलाता है. ये वैसोफेगस है. वैसोफेगस मीन्स फूड फाइबर है ना. और यह सेकम होता है. ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. तो देखिए, काऊ, बफेलो रुमिनेंट होता है. रुमिनेंट मीन्स जो होता है, यह जो होता है रुमिनेंट मीन्स जो पॉज करता है, पागुड़ करता है, हमेशा मुंह चबाता रहता है, जिसे हम कहते हैं रुमिनेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? रुमिनेंट कहते हैं. ठीक है, तो जब वो ग्रास ईटिंग करता है, खाता है ग्रास, तो ऐसी स्थिति में दे quickly swallow the grass and store the grass and stored in a part of stomach is called rumen. रुमेन कहलाता है ना. द क्विकली सोलो जो तुरंत निकल जाता है, इसको ग्रास को तुरंत निकल जाता है. और जहाँ स्टोर होता है उसे उस स्टोमक को क्या कहा जाता है? यहाँ पर रुमेन कहा जाता है. रुमेन. ठीक. नेक्स्ट आप देखें पॉइंट है द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कट. उसे क्या कहा जाता है? कट कहा जाता है. जो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, जो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ रह जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कट कहते हैं, है ना. बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स. फिर क्या हो जाता है कि वह चबाते चबाते जो थोड़ा सा लम्स रहता है, मतलब जो ग्रास का जो छोटा सा जो अनडाइजेस्टेड जो है, वह पार्शियली डाइजेस्टेड जो है, वह कहाँ आता है? पूर्ण रिटर्न होकर के मुंह में आ जाता है. एंड एनिमल उसे चबाता है. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन. क्या कहा जाता है? रुमिनेशन कहा जाता है. एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रुमिनेंट. और ये एनिमल क्या कहलाता है? रुमिनेंट कहलाता है. ठीक है. फिर ध्यान सुने. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कट. जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे क्या कहते हैं? कट कहा जाता है. बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स. छोटा सा लम्स जो ग्रास है वह कहाँ आ जाता है? रिटर्न होकर के मुंह में चला आता है. इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स च्यूज. और एनिमल्स चिवाता है. इसे चबाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन. क्या कहलाता है? रुमिनेशन कहलाता है. ठीक है. एंड दिस एनिमल कॉल्ड रुमिनेंट. रुमिनेंट मतलब क्या? पागुड़ करने वाला, जो चबाने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? रुमिनेंट कहते हैं, है ना. बफेलो है, काऊ है, गोट है, यह सब क्या कहला जाता है? रुमिनेंट कहला जाता है. डन. अब जो ग्रास जो होता है उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है. कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है ना. कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है. सेलुलोज से चूंकि जितने भी पेड़ पौधे ट्रीज है, ग्रास है, मेन पार्ट जो होता है वह सेलुलोज से ही बना होता है. तो सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन रुमेन बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ रुमेन में क्या होता है? यहाँ रुमेन में बैक्टीरिया होता है. क्या होता है? बैक्टीरिया होता है. यह बैक्टीरिया क्या करता है ना. यह बैक्टीरिया क्या करता है? वह जो घास है, सेलुलोज है, उसे पचाता है. जो लार्ज
सब्सटेंस होते हैं उसके सिमिलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। सोच लीजिए यदि बैक्टीरिया यदि ह्यूमन में रहता तो क्या होता, तो हम लोग भी ग्रास पचा सकते थे, खा सकते थे। तो यह इस तरह से आप डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक इसके इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है वह क्या है, अमीबा है। अमीबा जो होता है वह यूनिसेलुलर होता है, एक सेल होता है पैरामीशियम। और अमीबा जो होता है वो कहाँ होता है, पॉन्ड में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। उसका शेप जो होता है वह कोई निश्चित सर्टेन शेप में नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके अमीबा, है ना। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे फूड फीडिंग होता है, फूड लेता है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। सिंगल सेल होता है इसमें, ये याद रखें, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो इसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यह आप ऐसे नहीं देख पाएंगे। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तब आपको यह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वह दिखाई देगा। कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन वाटर, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। अमीबा हैज अ मेम्ब्रेनस सेल, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm। यहाँ देखें, ये जो बाहर जो ये है, यह सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। यह जो डेंसिटी है, यहाँ डेंस बड़ा है, यह क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। तो अमीबा है सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास यह सेल मेम्ब्रेन है, इसका कोई सर्टेन शेप नहीं रहता। सेल मेम्ब्रेन राउंडेड डेंस, वे यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होता है, घनत्व होता है, ज़्यादा होता है ना। न्यूक्लियस, इसे क्या कहते हैं, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूलस इन इट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मेनी वैक्यूलस होता है। वैक्यूलस मतलब क्या, जहाँ से वह ग्रहण फूड को जो है जो अडॉप्ट करता है। ठीक है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो होता है वह अपना कॉन्स्टेंटली शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है। इसके कोई सर्टेन पोजीशन और शेप नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखो, तो उसके पास जो कोई भी उसके फूड के लायक रह जाता है तो कैसे ट्रैप करता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, है ना। फिंगर के समान उसमें बहुत सारे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके स्यूडोपोडिया होंगे, ये दोनों देखते हैं फिंगर की तरह है, स्यूडोपोडिया है ना, ये फिंगर की तरह स्यूडोपोडिया है। अब देखें, है ना, इट पुशेज आउट वन और मोर, एक और एक से अधिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। और इसे कह सकते हैं फॉल्स फिश। फॉल्स फिश मतलब क्या, जो फिश मतलब फॉल्स फिश होता है फॉर मोमेंटम एंड कैप्चर्ड फूड। जैसे इसके सामने फूड आता है, यह स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्यूडोपोडिया फूड को कैप्चर कर लेता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, when it senses food it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it। और इसको क्या करता है, भोजन को ट्रैप करके चारों तरफ से
घेर लेता है, ऐसे चारों तरफ से घेर लेता है, फूड को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। When it says food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. The food become trapped in a food vacuole. इसे फूड वैक्यूलस कहते हैं। ये जो आप राउंड की तरह देख रहे हैं, यह हो जाता है उसका फूड वैक्यूलस हो जाता है। क्या हो जाता है, फूड वैक्यूलस हो जाता है। तो फूड वैक्यूलस में क्या करता है, वह भोजन को ट्रैप कर लेता है ना। ये फूड हो गया, यह फूड वैक्यूलस हो गया। तो फूड वैक्यूलस को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। अब ट्रैप करता है तो निश्चित रूप से भोजन को क्या करता है, वह पचाता भी है। तो डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेट इनटू द फूड वैक्यूलस। ये फूड वैक्यूलस में से क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो फूड को क्या करता है, वह पचा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से आपके ये जो चैप्टर हो गए, आपके फिनिश चैप्टर्स हो गए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। थैंक यू।